हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुरुषोत्तम ठाकुर। क्लास 10 मैथ्स चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का 17 नंबर का सवाल। क्या निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म संगत है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इससे पहले हमने इस प्रकार का सेम एक और सवाल देखा जिसमें हमारा आंसर क्या आया था कि सवाल संगत नहीं है। चलिए आइए इस सवाल को करके देखते हैं। तो हमें क्या दिया गया है वो लिखते हैं। दिया है 3/5x y बराबर 1/2। तो पहले इसे हल कर लेते हैं हम। इक्वेशन 5। हमारा इक्वेशन सेकंड क्या दिया गया है? हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुरुषोत्तम ठाकुर। क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सवाल नंबर 17। इससे पहले हमने यह सेम सवाल किया था। सेम सवाल में जब हमें दो रैखिक समीकरण दिए गए थे वो संगत नहीं थे। तो चलिए आइए देखते हैं कि अभी जो इस सवाल में दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं यह संगत है कि नहीं है। मैं यह सवाल इसलिए लेकर आया हूँ कि आप पहला सवाल देखें तो आपको कंफ्यूजन हो, तो दूसरे सवाल में आपको कंफ्यूजन दूर हो सके। चलिए आइए सवाल को हम करते हैं। तो दिया है हमें जो क्वेश्चन में दिया गया इक्वेशन, पहले इसे लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? 3/5x माइनस y बराबर 1/2। हमारा 1/2 बराबर के इधर लेके आ जाते हैं तो क्या होता है? 3/5x माइनस y माइनस 1/2 बराबर 0। इक्वेशन 5। हमारा दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया है उसे लिख लेते हैं। 1/5x माइनस का 3y बराबर 1/6। 1/6 को बराबर कितना लाते हैं? x माइनस 3y माइनस 1/6 बराबर 0। इक्वेशन सेकंड। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि संगत की कंडीशन क्या है पहले वाले सवाल में। चलिए आइए लिखते हैं। हम जानते हैं कि संगत की कंडीशन बराबर क्या होता है? a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। इक्वेशन थर्ड। या हमारी सेकंड कंडीशन क्या होती है संगत की? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इक्वेशन 4। मैंने इससे पहले वाले सवाल में भी आपको बताया था कि संगत की दो कंडीशन हो सकती है। एक तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, या a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो इस कंडीशन, इस दोनों इक्वेशन से, इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन है तो हमारा सवाल इसे संतुष्ट करता है तो हमारा आंसर होगा यस, नहीं करता तो होगा नो। तो चलिए आइए सवाल को करते हैं। सवाल को करने के लिए हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू चाहिए। चलिए आइए इक्वेशन फर्स्ट की तुलना किससे करते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है? लिख देते हैं। 5/3x माइनस y माइनस 1/2 बराबर 0। x वाले पद की तुलना 1 से करते हैं तो चलिए करते हैं। a1x बराबर 3/5x, x से x कैंसल, हमें क्या मिलता है? a1 बराबर 3/5, b1y बराबर माइनस y से y कैंसल, हमें b1 बराबर क्या आता है? -1। अभी हमारा c1 बराबर क्या है? -1/2। चलिए लिख देते हैं -1/2। हमने लिख लिया। अभी हमें a2 b2 और c2 चाहिए तो उसके लिए इक्वेशन सेकंड में चलते हैं। इक्वेशन सेकंड की तुलना a2x
b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है, 1/5x 1/5x माइनस का 3y माइनस का 1/6 माइनस का 3y माइनस का 1/6 बराबर 0। तुलना करते हैं x वाले पद की x से, 2x बराबर 1/5x, x से x कैंसल, 2 बराबर हमारा क्या आता है 1/5, इसे लिख लिया। अब b वाले पद की तुलना करते हैं, b2y बराबर -3y, y से y गया तो b2 बराबर क्या आया -3, ये हमने लिख लिया। अभी c2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/6। ठीक है, हमें a1 b1 c1 a2 b2 और c2 मिल गए हैं। अभी a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल गए हैं, इसे हम क्या करते हैं, a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 की पहले वैल्यू निकालते हैं। चलिए आइए, a1 by a2 बराबर, a1 क्या है हमारा 3/5, ठीक है, हमारा a2 क्या है 1/5। तो क्या होता है, जो हमारा हर वाला भिन्न होता है, इससे गुणा में ले जाते हैं तो हर वाले भिन्न का संख्या परिवर्तन हो जाता है, हर अंश हो जाता है, अंश और हर हो जाता है। तो ये क्या होगा 3/5 इंटू 5/1, 3 5 से 5 कैंसल, तो हमारा a1 by a2 बराबर क्या आता है 3। ठीक है, अभी हम b1 by b2 निकालते हैं, b1 by b2 बराबर, हमारा b1 क्या है माइनस का 1 और हमारा b2 क्या है माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसल, क्या है हमारा 1/3। अभी c1 by c2 निकाल लेते हैं, c1 by c2, हमारा c1 क्या है माइनस का 1/2 और c2 क्या है हमारा माइनस का 1/6, माइनस से तो माइनस कैंसल हो गया, 1/2 इंटू 1/6 को हम गुणा में ले जाते तो क्या होगा 6/1, 2 से 3 कट गया तो क्या आया हमारा 3। अभी हम देखते हैं कि a1 by a2 क्या है हमारा 3 है, b1 by b2 क्या है हमारा 1/3 है, मतलब यह बराबर नहीं है। तो चलिए हम क्या लिखते हैं, a1 by a2 बराबर नहीं है b1 by b2 के, यह कंडीशन हमारी 3 बराबर नहीं है 1/3 के। तो यह जो कंडीशन है हमें संतुष्ट करती है कि यह सवाल संगत है। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण संगत है। आंसर। आशा है मुझे यह सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।